तरीके से हमें आगे प्रोसीड करना होगा। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे के जो बेस्ट थेरेपिस्ट होते हैं वो पेरेंट्स होते हैं। देखिए मैंने लिखी भी है ये चीज, पेरेंट्स आर द बेस्ट थेरेपिस्ट। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स के साथ बच्चे बच्चे का कोऑपरेशन जो है प्यार का भी होता है, धैर्य का भी होता है, और डेली प्रैक्टिस का भी होता है। ये तीन चीजें अगर जुड़ी हुई हैं तो फिर हम बच्चे के फुल पोटेंशियल को डेवलप कर पाते हैं। ठीक है। सबसे पहली चीज आती है कि जब भी हम किसी बच्चे से बात करते हैं, ठीक है ना, जब भी हम किसी बच्चे से बात करते हैं तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं? हमने बच्चे का नाम बुलाया कि आदित्य इधर आओ। बच्चे का हमने नाम बुलाया, नाम बुलाने पे बच्चे ने हमारी तरफ देखा ही नहीं, रेस्पॉन्स ही नहीं किया। तो हमने क्या चीज पहले टेस्ट की? क्या हमने हियरिंग टेस्ट की पहले, या हमने बच्चे की आई कांटेक्ट चेक की? हियरिंग हमने पहले क्यों नहीं चेक की? हियरिंग इसलिए नहीं की कि ऑटिस्टिक एडीएचडी का कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सुनते तो हैं पूरा अच्छे ढंग से, लेकिन रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं, मुड़ के देखते नहीं हैं। ठीक है ना? तो यानी यहाँ पर हम हियरिंग टेस्ट कर रहे हैं, बट दैट इज सेकेंडरी। पहले हम बच्चे की क्या टेस्ट कर रहे हैं? आई कांटेक्ट टेस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऑटिस्टिक बच्चा अगर मुड़ के नहीं देख रहा है तो हम उसको बहरा नहीं कह सकते। हम ये कह सकते हैं कि आई कांटेक्ट नहीं है बच्चे में, लेकिन हम उसको डेफ नहीं कह सकते। ये नहीं कह सकते कि इसको सुनाई नहीं दे रहा है इसलिए ये देख नहीं रहा है। यानी फर्स्ट थिंग, जो जब भी हम किसी बच्चे से कम्युनिकेट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो हम उसके आई कांटेक्ट को चेक कर रहे होते हैं। और आज का हमारा ये टॉपिक आई कांटेक्ट से ही रिलेटेड है। ठीक है ना? आज हम ये समझेंगे कि आई कांटेक्ट बच्चे के लिए क्यों जरूरी है। ठीक है। तो जब भी दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट हम यहाँ लेकर चल रहे थे कि जो भी हम होम इंटरवेंशंस करते हैं उनमें आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है कि बच्चा हम लोगों के साथ, थेरेपिस्ट के साथ 2 से 3 घंटे पर वीक, या कह लीजिए 5 to 6 आवर्स पर वीक रहता है। ठीक है ना? थेरेपिस्ट क्या होते हैं? एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में बच्चे को चीजों को सिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस के और अपनी ट्रेनिंग के बेसिस पर। पेरेंट्स घर पे बच्चे के साथ लगभग 150 घंटे से ऊपर रहते हैं। ऐसी स्थिति में पेरेंट्स जो है बच्चे को ज्यादा समय दे सकते हैं, ज्यादा प्रैक्टिस और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं। ठीक है। तो कभी भी ये चीज ध्यान रखना है, दोनों चीजों का, क्लिनिक या थेरेपी प्लस घर पे जो हम ट्रेनिंग देते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन ही बच्चे के अंदर चेंजेस लाता है। इसीलिए हम पेरेंट्स को ही सबसे बड़ा थेरेपिस्ट मानते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट थेरेपिस्ट मानते हैं बच्चे का। आप जितना इन्वॉल्व करेंगे बच्चे के अंदर, उतना ही बच्चे के अंदर रेस्पॉन्स आएगा, उतनी ही जल्दी बच्चा सीखने की कोशिश करेगा। तो ट्रेनिंग सेंटर पर प्लस घर पर पेरेंट्स दोनों का एक एडिकेट कॉम्बिनेशन चाहिए होता है। ठीक है ना? एक राइट कॉम्बिनेशन चाहिए होता है, तब बच्चे में ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट्स आते हैं। ठीक है। तो अब आते हैं, हम चर्चा कर रहे थे कि हमने बच्चे से पूछा, बच्चे ने हमारी तरफ देखा नहीं। ठीक है, तो हम कह देते हैं इसका आई कांटेक्ट पुअर है, या आई कांटेक्ट इसका सही नहीं है। ठीक है। आई कांटेक्ट पुअर होने के बहुत सारे अन्य कारण भी होते हैं जिनको अभी हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, वो आपके डॉक्टर रूल आउट कर लेते हैं कि बच्चे में आई कांटेक्ट पुअर ऑटिज्म की वजह से है, एडीएचडी की वजह से है, सेरेब्रल पैल्सी की वजह से है, या अन्य कोई ब्रेन डिसफंक्शन है जिसकी वजह से आई कांटेक्ट बच्चे का नहीं है, या विजन की ही बच्चे को दिक्कत है इस वजह से आई कांटेक्ट नहीं है। ठीक है ना? या हियरिंग बच्चे में नहीं है इस वजह से आई कांटेक्ट नहीं है, वो सुन ही नहीं रहा है इसलिए देख नहीं रहा है। ठीक है। तो ये सारे रीजंस को तो आप जो है डॉक्टर के थ्रू अपना आइडेंटिफाई करा लेते हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अपने स्पेशल चिल्ड्रन की, ऑटिज्म और एडीएचडी के बच्चों की। तो वहां पे हमें जो आई कांटेक्ट बेसिकली देखना होता है उसको हम बोलते हैं फंक्शनल आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो फंक्शनल आई कांटेक्ट होती है। फंक्शनल आई कांटेक्ट वो है जिसमें हम सिर्फ आई कांटेक्ट नहीं करा रहे हैं बच्चे को, आई कांटेक्ट के थ्रू कनेक्ट करना सिखा रहे हैं, कम्युनिकेट करना सिखा रहे हैं, अटेंशन बच्चा हमको दे रहा है, फीलिंग्स को अपनी शेयर कर रहा है, और आपको समझने की कोशिश कर रहा है। ठीक है ना? तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें आई कांटेक्ट पे फोर्स नहीं करना, हमें फंक्शनल आई कांटेक्ट पे फोर्स करना है। बच्चा बहुत कम समय के लिए आई कांटेक्ट करे, लेकिन उसका फंक्शन होना चाहिए आई कांटेक्ट करने का। तो आई कांटेक्ट डेवलप कराना क्यों जरूरी है? पहला पॉइंट, कम्युनिकेशन डेवलप कराने के लिए। ठीक है ना? बच्चा अपनी भावनाओं को और आवश्यकताओं को हमें बता सके, पहली चीज।
बच्चा ये शो कर सके कि हाँ हम आपकी बात सुन रहे हैं, अटेंशन पे कर सके बच्चा, इसीलिए आई कांटेक्ट जरूरी है। रिलेशनशिप बिल्ड होगा, बच्चा दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा है, आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली रिलेशनशिप उतना अच्छा डेवलप नहीं हो पाएगा। तो रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए आई कांटेक्ट बहुत जरूरी है। जॉइंट अटेंशन के लिए आई कांटेक्ट बहुत जरूरी है। ठीक है ना, जॉइंट अटेंशन का मतलब जिस चीज को मैं देख रहा हूँ, मैं घड़ी में देख रहा हूँ 12 बज रहे हैं, मैंने बच्चे को कहा देखो घड़ी में 12 बज रहे हैं, बच्चा भी वहीं देखा है, तो जॉइंटली अटेंशन देना, ये चीज डेवलप करने के लिए जो है आई कांटेक्ट का होना जरूरी है। और सोशल अंडरस्टैंडिंग के लिए बच्चा हमारे इमोशंस को समझ सके, हम गुस्से में हैं, प्यार से हैं, एक्सप्रेशंस को समझ सके, सोशल सिचुएशन को समझ सके कि यहाँ पे हमें चुप रहना है या यहाँ पे दौड़ लगानी है, घूमना है। तो एक ये सारे जो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं, ये सब हमारे फंक्शनल आई कांटेक्ट से कनेक्टेड होते हैं, रिलेटेड होते हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज जो ओल्डर कॉन्सेप्ट था कि जितना लंबे समय बच्चा आई कांटेक्ट करेगा उतना अच्छा है, वो आज भी सही है जितने लंबे समय करेगा, लेकिन प्रैक्टिकल डेफिनेशन इंटरनेशनल अब ये है कि जितना फंक्शनल आई कांटेक्ट अच्छा होगा, ड्यूरेशन से ज्यादा फंक्शन को महत्व दिया गया है। इस चीज को आपको समझना होगा। मीनिंगफुल आई कांटेक्ट का मतलब होता है, यानी बच्चा भले ही हमसे आई कांटेक्ट कम समय के लिए करे, लेकिन वो अपनी इन पांचों चीजों को व्यक्त करने में सक्षम हो उतने ही समय के आई कांटेक्ट में। वो 5 सेकंड के लिए आई कांटेक्ट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उतने में उसने अपनी भावना बता दी, उसने जॉइंट अटेंशन को अटेंड कर लिया, वो रिलेशनशिप बिल्डिंग में हमारा, हम कोई गेम खिला रहे हैं उसमें अटेंड कर लिया। ठीक है ना। तो फंक्शनल आई कांटेक्ट को महत्व देना होता है, ना कि ड्यूरेशन को। ठीक है। तो अब ये सवाल आता है, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, कि पहले ओल्डर डेफिनेशंस होती थी कि बच्चा मोर देन 50% ऑफ द टाइम जो है अगर आई कांटेक्ट करता है तो हम मानते हैं नॉर्मल है। देखिए हमारा थेरेपी के ड्यूरेशन में टारगेट वही होना चाहिए कि अगर हम किसी बच्चे से 1 मिनट बात करें तो एटलीस्ट वो मोर देन 30 सेकेंड तक जाए आई कांटेक्ट करने के लिए। बट ये मैंडेटरी नहीं है, कोई इंटरनेशनल गाइडलाइन ऐसा नहीं कहती है कि इतने सेकंड आई कांटेक्ट होगा तब हम उसको नॉर्मल मानेंगे। क्यों नहीं कहती है? क्योंकि अब हम इंपॉर्टेंस किसको दे रहे हैं? क्वालिटी को और मीनिंगफुलनेस को। ठीक है ना, समय को नहीं दे रहे हैं, हम दे रहे हैं कि क्वालिटी ऑफ आई कांटेक्ट क्या है और मीनिंगफुल है कि नहीं वो आई कांटेक्ट, इसको हम समय से ज्यादा महत्व अब देते हैं। ठीक है। तो प्रैक्टिकल थेरेपी गाइडलाइन हम लोगों की क्या रहती है? जनरली शुरुआत में हम जब थेरेपी में टारगेट करते हैं किसी बच्चे को आई कांटेक्ट के लिए, तो हम क्या करते हैं? तो ड्यूरेशन से ही हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। पहली चीज होती है कि 1 से 2 सेकंड के लिए अगर बच्चा आई कांटेक्ट कर रहा है तो हम बिगिनर लेवल का आई कांटेक्ट उसको मानते हैं, इनिशियल लेवल का। तो उसमें बच्चा जस्ट 1 सेकंड के लिए आई कांटेक्ट किया। ठीक है ना। फिर हमारे पास हम देखते हैं कि बच्चा अगर 3 सेकंड तक अगर पहुंच रहा है तो हम गुड स्टार्ट मानते हैं आई कांटेक्ट की, कि वो बेटर अटेंशन दे रहा है और वो अर्ली कनेक्शन के लिए जरूरी है। 3 सेकंड तक, 5 सेकंड तक जब बच्चे का आई कांटेक्ट जाता है तब हम फंक्शनल कैटेगरी में पहुंचते हैं आई कांटेक्ट की, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो फंक्शनल आई कांटेक्ट के लिए आप रफली एक आइडिया ले सकते हैं कि 5 सेकंड का आई कांटेक्ट होगा, तो अधिकांश एक्टिविटीज के लिए और मीनिंगफुल इंटरेक्शंस के लिए ये सफिशियंट होगा। और 5 सेकंड से प्लस है आई कांटेक्ट तो जनरली हम मानते हैं कि अच्छा है, सस्टेन्ड आई कांटेक्ट हम इसको मानते हैं। तो हमारा गोल क्या होना चाहिए आई कांटेक्ट का? कम्युनिकेशन, रिक्वेस्ट, प्ले और सोशल इंटरेक्शन, ये चार हमारे गोल हैं आई कांटेक्ट कराने के। ठीक है ना। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है कि एक कोई परफेक्ट टाइम या नंबर नहीं है सेकंड्स का जिसमें हम आई आई कांटेक्ट को डिफाइन करेंगे। हर बच्चे के लिए अलग है, हर बच्चे के लिए हमें प्रैक्टिकली अलग अलग चीजें अलग अलग स्तर पर वर्क करना होता है। ठीक है ना। शॉर्ट और नेचुरल आई कांटेक्ट हमेशा अच्छा होता है फोर्स्ड आई कांटेक्ट के, बच्चे को डरा करके, धमका करके, 1 घंटे उसके पीछे पड़ के अगर हम 1 मिनट आई कांटेक्ट करा रहे हैं तो वो अच्छा नहीं है। अच्छा है 5 सेकंड्स के लिए बच्चा खुशी से नेचुरल मैनर में आई कांटेक्ट करे। ठीक है। तो मीनिंगफुल आई आई कांटेक्ट का हमारे लिए मतलब होता है, ठीक है। समझ रहे हैं ना? बच्चा आई कांटेक्ट या किसी बात को सुनते समय आपकी तरफ देख सकता है, थोड़ा दूर देख सकता है, फिर वापस आ सकता है, ये नॉर्मल है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। अब हम कुछ जरूरी चीजें समझने की कोशिश करते हैं जिससे हम बच्चों में बहुत जल्दी जान जाते हैं कि इस बच्चे में, हमारे बच्चे में आई कांटेक्ट पुअर है।
आई कांटेक्ट का टिपिकल डेवलपमेंट समझने की कोशिश करनी है हमें, क्योंकि हमारे बच्चे जनरली 5 इयर्स तक के हैं। तो आप बैकग्राउंड में जाएंगे तो आपको समझ आएगा कि उस समय में बच्चे का आई कांटेक्ट कैसा रहा होगा। जब बच्चे 6 महीने तक के होते हैं, लेस देन 6 मंथ के होते हैं, तो वो मदर के फेस को देखते हैं, है ना। और उस सेकंड के लिए आई कांटेक्ट करते हैं। कब कब करते हैं? ब्रेस्ट फीडिंग करते समय करते हैं, कडलिंग करते समय, या जब हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं तब। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि जो हमारे 0 to 6 मंथ के बच्चे हैं, उनमें हमें उनके नजदीक जाना है, उनसे बात करना है, स्माइल करना है, और आई कांटेक्ट के लिए वेट करना है। जैसे ही आई कांटेक्ट करें वैसे ही हमें खिलखिला के हंस देना है, कुछ एप्रिसिएशन इस तरीके का देना है कि बच्चा समझे कि ये मैंने किया तो अच्छा रहा। तो 6 महीने से कम उम्र के बच्चों में आई कांटेक्ट को डेवलप कराने के लिए हर पेरेंट्स को मोर इंटरेक्टिव होना चाहिए। उसका तरीका ये है, ठीक है ना। 6 से 12 महीने का जो बच्चा होता है वो क्या करता है, आई कांटेक्ट पे के साथ स्माइल करता है। वो मदर का फेस देखेगा, आई कांटेक्ट करेगा, प्लस स्माइल करेगा, ठीक है ना। ये होना चाहिए 1 साल से कम के बच्चे में। और वो सराउंडिंग की चीजों में इंटरेस्ट शो करेगा आई कांटेक्ट के थ्रू। आप समझ जाएंगे, अच्छा इसको रेड बॉल पसंद है, ग्रीन वाली पसंद नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो इस ऐसे में हमें क्या करना है, तो 6 to 12 मंथ के बीच में हम इंटरवेंशन, अर्ली इंटरवेंशन कैसे करेंगे? हमें फन फेसेस बनाने हैं, तरह तरह के हंसते मुस्कुराते चेहरे बनाने हैं। पी के बू वाला जो हम प्ले करते हैं वो करना है, ठीक है ना। और बैक और फोर्थ लुक्स को, मतलब तुरंत हटे, तुरंत बच्चे के सामने आए, कोई आइटम है उसको तुरंत लाए, तुरंत छुपाया। इस तरीके से हम आई कांटेक्ट बच्चे में डेवलप कराने की कोशिश कराते हैं 6 से 12 महीने के बच्चे में, ठीक। जो बच्चे हमारे 12 महीने से 2 साल के बीच के होते हैं, उनमें आई कांटेक्ट ऑन रिक्वेस्ट आ जाना चाहिए, ठीक है ना। नेचुरली उनमें रिक्वेस्ट पर आई कांटेक्ट होना चाहिए। उन्हें कुछ मांगना है, उन्हें कुछ चाहिए, तो वो जैसे मुझे बॉल चाहिए या मुझे कार चाहिए तो मैं आई कांटेक्ट करूंगा। जनरली क्या होता है, कार दे दिया आपने, बच्चे ने आपकी तरफ देखा तक नहीं, कार की तरफ देखा चला गया, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। जब हम कार दे रहे हैं तो हम उस सेकंड पे बच्चे को कार देंगे जिस सेकंड पे बच्चे ने हमसे आई कांटेक्ट किया। तो 12 से 24 महीने के बच्चे में हमें शेयरिंग इंटरेस्ट को टारगेट करना होता है, पॉइंटिंग को, टॉयज शो करने को, ठीक है ना। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज हमें ध्यान रखनी है कि जितना ज्यादा हम बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स कराएंगे उसको, ठीक है ना, जॉइंट अटेंशन देंगे उसको, उतना ही उसका जो है अर्ली इंटरवेंशन होगा, उतना ही उसका आई कांटेक्ट बेटर होगा बच्चे का, ठीक है। अब 2 से जो 5 साल के बच्चे हैं वो सोशल कम्युनिकेशन के लिए आई कांटेक्ट बहुत अच्छा यूज करते हैं। ये नेचुरली उनमें होना चाहिए चीज, ठीक है ना। यानी किसी कन्वर्सेशन के लिए वो आई कांटेक्ट अच्छे से करेंगे। कोई गाइडेंस दे रहे हैं, रीएश्योरेंस दे रहे हैं आप, उसके लिए वो आई कांटेक्ट प्रॉपर उन्हें करना चाहिए, ठीक है ना। और कोई बात को शुरू करने, कंटिन्यू करने, इंटरेक्शंस को, इसमें वो आई कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज हमको ध्यान रखनी है कि हमें इन वाली सारी चीजों में आई कांटेक्ट कराने की बच्चे को कोशिश करनी है। कन्वर्सेशन में करनी है, बुक पढ़ाने में करनी है, टर्न टेकिंग में करनी है, ठीक है। तो ये आई कांटेक्ट हमको डेवलप कराने हैं सोशल कम्युनिकेशन वाले। 5+ इयर्स में जो हम आई कांटेक्ट करेंगे उसमें अप्रोप्रिएट आई कांटेक्ट होता है मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस में। वो जो भी सोशल सिचुएशंस मौजूद हैं उनके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है ना। तो सोशल क्यूज को हमें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है ना। आई कांटेक्ट को बिल्डअप करने के लिए रिलेशनशिप डेवलपमेंट में आई कांटेक्ट को यूज करना है, ठीक है ना। डिस्कशंस को, प्रॉब्लम सॉल्विंग को, ग्रुप एक्टिविटीज में, इनमें 5+ इयर्स वाले बच्चों में आई कांटेक्ट को नॉर्मली उन्हें करना चाहिए। अगर ये चीज कम है तो हमें यहाँ पे दो चीजें सीखने को मिलती हैं कि किस पर्टिकुलर एज ग्रुप में बच्चा किस लिए आई कांटेक्ट कर रहा है। 6 मंथ से कम की एज में अर्ली अवेयरनेस के लिए आई कांटेक्ट हो रहा है। 6 से 12 मंथ की एज में बिल्डिंग कनेक्शंस के लिए आई कांटेक्ट हो रहा है। 1 से 2 साल में ग्रोइंग इंटरेक्शन में आई कांटेक्ट हो रहा है। 2 से 5 साल में सोशल कम्युनिकेशन में आई कांटेक्ट हो रहा है। और 5+ इयर्स में एडवांस सोशल यूज में आई कांटेक्ट हो रहा है। ये नॉर्मली डेवलपमेंट है बच्चे के आई कांटेक्ट का। अगर इसमें बच्चा कहीं लैग कर रहा है, पुअर है, तो हमें जरूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और इन इन स्ट्रेटजीज का यूज करना चाहिए इन एज ग्रुप में जो अभी हमने डिस्कस की हैं, ठीक है ना। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी ध्यान रखनी है आपको इसमें कि हर बच्चा आई कांटेक्ट एक ही समय पर डेवलप कर ले, उन्हीं सेम डेज पर डेवलप कर ले, ऐसा नहीं है। हर बच्चे के आई कांटेक्ट डेवलप करने का अपना
वो होता है ना, अपना पेस होता है, कुछ जल्दी कर जाते हैं, कुछ थोड़ा सा कुछ दिन लैग करते हैं। तो हमें कंपैरिजन अपने बच्चे का दूसरे के बच्चे से ना करना है, अपने ही बच्चे की प्रोग्रेस को कंपेयर करना है, ठीक है ना। अब जैसे ऑटिज्म या एडीएचडी के बच्चे होते हैं, तो उनको जब तक आप एक्स्ट्रा सपोर्ट नहीं देंगे, तब तक उनमें फंक्शनल आई कांटेक्ट डेवलप होने में प्रॉब्लम आती है। तो वहां देरी नहीं करनी है, वहां फंक्शनल आई कांटेक्ट डेवलप कराने के लिए हमें इन एज ग्रुप पर चीजों को पहचान लेना है, और जितना ज्यादा हम प्रयास हो सके वो करते रहना है बच्चे के। जरा सा भी बच्चा प्रोग्रेस करता है तो हमें तुरंत बच्चे को रिवार्ड जरूर करना है, ठीक है ना। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि कब हम कहेंगे कि आई कांटेक्ट पुअर है बच्चे का, ठीक है ना। तो पुअर आई कांटेक्ट के लिए हमें क्या चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। पुअर आई कांटेक्ट के लिए हमें ध्यान रखना है बच्चे का कम्युनिकेशन, कनेक्शन और इंटरेक्शन ये किस लेवल पे चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, हमने बच्चे को नाम से बुलाया, बच्चे ने हमारी तरफ देखा ही नहीं। हमने बच्चे को कुछ दिया, उसने हमसे, जैसे हमने आइसक्रीम दी बच्चे को कि ये लो आइसक्रीम, बच्चे ने हमें देखा ही नहीं और आइसक्रीम लेकर चल दिया, या बच्चे ने हमसे आइसक्रीम मांगी, मुझे आइसक्रीम दो, हमने आइसक्रीम दे दी, ना हमने आई कांटेक्ट किया ना बच्चे ने हमारी आईज में देखा। ये चीज को थोड़ा सा समझने की जरूरत है, ठीक है ना। रिक्वेस्ट के समय बच्चे से हमारा आई कांटेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है। तीसरी चीज, कन्वर्सेशन कर रहे हैं हम, कोई पढ़ाई की बात कर रहे हैं, खेलने की बात कर रहे हैं, ये मत कर, और बच्चा दूसरी तरफ मुंह किए हुए है, तो ड्यूरिंग कन्वर्सेशन बच्चा आई कांटेक्ट कर ही नहीं रहा है। चौथी चीज, बच्चा टॉयज के साथ खेल रहा है, लेकिन खुश हो रहा है, लेकिन वो शेयर नहीं कर रहा अपनी इस फीलिंग को, ठीक है ना। वो पेरेंट्स है, केयर गिवर्स है, ये अपनी हैप्पीनेस को शेयर नहीं कर रहा है, बच्चा आई कांटेक्ट ही नहीं कर रहा है इस चीज के लिए। तीसरा, बच्चा किसी खिलौने से बहुत खुश है, फॉर एग्जाम्पल देखिए आप फोटो में बच्चा जो है एक एरोप्लेन को लिए हुए है, उससे खुश है। वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो वो है डायरेक्ट गाड़ी फेसेस को नहीं लगवाता है। देखता है, टेक्स्ट की ग्रेडिंग हम किस तरीके से करेंगे, ठीक है ना। तो हम पेरेंट्स के लिए ये चीज सीखनी जरूरी है कि आप अपने बच्चे में आई कांटेक्ट को कैसे रेगुलेट करें, कैसे चेक करें कि बच्चे में आई कांटेक्ट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो हम स्कोर 0 देते हैं बच्चे का, बच्चे को जब कोई आई कांटेक्ट नहीं होता, नाम बुलाने पे भी बच्चा नहीं देखता, ठीक है ना। और बच्चा किसी प्ले में किसी रिक्वेस्ट को करने पे, बात करने पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है, तो हम मानेंगे नो आई कांटेक्ट। मोस्ट सिचुएशंस में आई कांटेक्ट 0 है तो नो आई कांटेक्ट, स्कोर दे देंगे हम 0 बच्चे को। 1 नंबर स्कोर होता है ओकेजनल, मतलब 1 से 2 बार किसी कन्वर्सेशन में बच्चा जो है आई कांटेक्ट किया कुछ सेकंड के लिए केवल, ठीक है। यानी आई कांटेक्ट कंसिस्टेंट नहीं है, तो हम इसको बोल देंगे स्कोर 1, और लेवल हो जाएगा ओकेजनल आई कांटेक्ट का, ठीक है। अब लेवल 2 की हम बात करते हैं, इसमें इमर्जिंग आई कांटेक्ट है, यानी आई कांटेक्ट ग्रेजुअली बढ़ रहा है। तो बच्चा कुछ सेकंड के लिए कुछ कंडीशंस में आई कांटेक्ट देता है, ठीक है ना। कुछ एक्टिविटीज ऐसी होंगी जिनमें बच्चा आई कांटेक्ट करेगा, और कुछ सेकंड के लिए करेगा। अपनी प्रीफर्ड एक्टिविटीज में बच्चा आई कांटेक्ट करेगा, यानी जो उसको पसंद है चीजें, जो गेम उसको पसंद है, जो खाने की चीज उसको पसंद है, एटलीस्ट उनमें वो आई कांटेक्ट कर रहा है। यानी आई कांटेक्ट इमर्जिंग लेवल पर है, लेवल 2 बोलेंगे, स्कोर 2 देंगे हम इसको, ठीक है। अब आता है तीसरा हमारा फंक्शनल आई कांटेक्ट। इसमें क्या होता है, बच्चा रिक्वेस्ट भी करता है उस सेकंड पे आई कांटेक्ट करेगा, प्ले कर रहा है तब भी आई कांटेक्ट करेगा, और टॉक में आई कांटेक्ट करेगा, ठीक है ना। यानी अपने जरूरत के लिए वो कुछ सेकंड के लिए आई कांटेक्ट करना स्टार्ट कर देता है, इसी को हम फंक्शनल आई कांटेक्ट बोलते हैं। तो कन्वर्सेशन में, रिक्वेस्ट में, ठीक है ना, बच्चा डिफरेंट पीपुल के साथ डिफरेंट प्लेसेस पर, ठीक है ना, डिफरेंट एक्टिविटीज में कुछ सेकंड के लिए आई कांटेक्ट करना शुरू कर दे, तो हम उसको स्कोर 3 देते हैं, और इसी को हम बोलते हैं फंक्शनल आई कांटेक्ट। और गुड आई कांटेक्ट क्या है, अधिकांश सोशल सिचुएशंस में डिफरेंट लोगों के साथ डिफरेंट प्लेसेस पर बच्चा प्रॉपर आई कांटेक्ट कर रहा है, तो इसको हम दे देते हैं स्कोर 4, और गुड आई कांटेक्ट हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो पेरेंट्स इसको समझना, स्कोरिंग को बहुत जरूरी है आपके लिए। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं और ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका बच्चा इसमें किस जगह पे लैंड अप है, वहीं से आपको स्टार्टिंग करनी होगी। और छोटी छोटी प्रोग्रेस को हर वीक पे लिखना है या हर मंथ लिखना है आपको, और सेलिब्रेट करना है अगर आपका बच्चे का कुछ सेकंड के लिए आई कांटेक्ट बढ़ रहा है, कुछ एक्टिविटीज में बढ़ रहा है, और डिफरेंट लोगों के साथ बढ़ रहा है। जैसे कुछ पेरेंट्स आते हैं वो कहते हैं कि मम्मी से तो आई कांटेक्ट बहुत अच्छी कर लेता है, लेकिन अदर लोगों से
नहीं करता। तो यहाँ पे ये चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। फंक्शनल आई कांटेक्ट में हम ये तीन चीजों का ध्यान रखते हैं, डिफरेंट पर्सन्स के साथ, डिफरेंट प्लेसेस पर, और डिफरेंट एक्टिविटीज में बच्चे का आई कांटेक्ट आना चाहिए, तभी हम उसको फंक्शनल कैटेगरी में लेकर के आएंगे। ठीक। तो पेरेंट्स क्या क्या आपको ध्यान रखना है, आपको फंक्शन पर फोकस करना है, परफेक्शन पे नहीं। आप ये नहीं परफेक्शन की आपने 5 मिनट बात की, 5 मिनट बच्चा आपकी आंखों में आंख डाल के देखता रहे लगातार, इस पर नहीं बच्चे को एम्फेसाइज करना है। ठीक है। हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, धीरे धीरे बच्चे प्रोग्रेस करते हैं। ठीक है ना, थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस ही मिलके बड़ी प्रोग्रेस में चेंज होती है। ये फन और नेचुरल एक्टिविटीज से हमें करना चाहिए, फोर्सफुल आई कांटेक्ट या प्रेशर में आई कांटेक्ट बच्चे को कराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना। कंसिस्टेंट रहना है, हमें लगातार प्रयास करना है, हार नहीं माननी है, रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। तो जितना आप डेली रेगुलर रहेंगे, प्यार के साथ रहेंगे बच्चे के साथ, पेशेंस रखेंगे, उतना ही बच्चे का आपसे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन डेवलप होगा और बच्चे का फंक्शनल आई कांटेक्ट बढ़ेगा। अब कुछ एक्टिविटीज को हम लेकर के आए हैं आई कांटेक्ट डेवलप करने के लिए, जो हम घर पे बच्चे में करा सकते हैं। तो सबसे कॉमन एक्टिविटी है जो सबसे ज्यादा हम इनिशियल स्टेज में यूज करते हैं, बबल टाइम। इसमें आप देख रहे हैं फोटो में कि हमने एक बोतल ले रखी है, उसमें सर्फ या साबुन का पानी बबल्स बनाने वाला रहता है, और ये मदर जो है बबल बना रही है। ध्यान क्या रखना है, बबल्स को अपनी आइज के लेवल पर रखना है। ठीक है ना। और थोड़े थोड़े बबल केवल जो है बनाने हैं, और जैसे ही बच्चा आपकी आईज में देखता है वैसे ही मैं बबल बनाना फास्ट कर देना है, और हैप्पी होना है, मतलब ये जताना है कि आपने मेरी आंखों में देखा तो मैं बहुत खुश हूं। तो मल ज्यादा तेजी से आप बबल्स तभी बनाएंगे जब बच्चा आई कांटेक्ट देगा। यानी यहाँ पे हम वेट करते हैं बच्चे का हमारी तरफ देखने के लिए। ठीक है ना। तो स्माइल करेंगे और प्रेज करेंगे बच्चे को। टारगेट क्या है, आई कांटेक्ट को बढ़ाना। ड्यूरेशन क्या है, सिर्फ 5 मिनट ही एक्टिविटी करानी है। फन और इंजॉयबल बनाना है इसको। शॉर्ट सेशंस हमें रखने हैं, लॉन्ग सेशंस इसके नहीं रखने हैं। जैसे ही बच्चा इस चीज को करता है तो हमें बच्चे को रिवार्ड जरूर करना है। ठीक है। तो ये हमारा हो गया बबल टाइम। सेफ्टी क्या रखनी है कि नॉन टॉक्सिक बबल सॉल्यूशन होना चाहिए, और ये ध्यान रखना है कि जब आप तेजी से फुलाएं तो सब बबल बच्चे की आंखों में ना चले जाएं। और जब आप बोतल को रखें तो खुली बोतल ना छोड़ दें कि बच्चा आके पीछे से पी जाए उसको। तो ये इसमें सेफ्टी मेजर्स आपको ध्यान रखने हैं। अब हम आते हैं सेकंड एक्टिविटी पर, वो है हमारी मिरर टाइम। हमने बीच में एक मिरर रख लिया है। ठीक है ना। और मिरर के सामने मदर भी बैठी है, बच्चा भी बैठा है। अब हम मिरर के थ्रू आई कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, डायरेक्ट ना करके मिरर के थ्रू हम लोग आई कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, हम फनी फेसेस बना रहे हैं, तरह तरह के फेस बना रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं। ठीक है ना। आईब्रोज को ऊपर कर रहे हैं, तो हम तरह तरह के फनी फेसेस बनाते हैं बच्चे के सामने मिरर के अंदर, और बच्चे को प्रोत्साहित करते हैं कि वो इमिटेट करे हमारी इन चीजों को। बच्चे को इनकरेज करते हैं, बच्चा कोई भी इनमें से चीज को करता है तो हम उसको प्रेज करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है। तो मिरर टाइम एक्सरसाइज किस किस चीज में हेल्प करती है, आई कांटेक्ट में, विजुअल अटेंशन में, और इमिटेशन में। तो ये लर्निंग प्रोसेस में भी हेल्प कर रही है। ठीक है ना। और मदर के साथ बॉन्डिंग डेवलप करने में। ठीक है ना। तो बच्चा इसमें सेल्फ अवेयरनेस और कॉन्फिडेंस डेवलप करता है मिरर टाइम एक्सरसाइज से। फिर अगेन ये ध्यान रखना है कि इसको 5 मिनट्स तक ही सीमित रखना है। दिन में आप 2-3 बार रिपीट कर लीजिए, बट एक साथ आधे घंटे या 1 घंटे ऐसे मत कराइए, 5 मिनट्स का ही समय दीजिए। ठीक है ना। तो चलिए अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं मिरर टाइम के बाद। ये हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, फॉलो माई आईज। अब इसमें देखिए एक बहुत सुंदर सा टॉय मदर ने ले रखा है। ठीक है। और ये जो एक इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट ले रखा है, इसमें आईज बनी हुई है, एक स्माइली फेस बना हुआ है। हमें बच्चे के आईज के लेवल पर रहना है इन सारी एक्सरसाइज में, मतलब बच्चे को अतिरिक्त प्रयास प्रेशर ना डालना पड़े, हमारी और बच्चे की आईज नियरली सेम लेवल पर हो। तो यहाँ टॉयज की और बच्चे की आईज सेम लेवल पर है, और ठीक पीछे मदर की आईज है। ठीक है ना। अब हम बोलेंगे फॉलो माई आईज, मेरी आंखों की तरफ देखो, तो बच्चा जनरली शुरुआत में नहीं देखता है, तो हम इस टॉय का बीच में यूज करेंगे। बच्चा इसको जब देखेगा तो कहीं ना कहीं आपकी आंखों से वो थोड़ा सा स्ट्राइक होगा, टच होगा। जब भी बच्चा हमारी आंखों को तरफ देखता है, इसको देखते देखते, वैसे ही हम बच्चे को प्रेज करेंगे, स्माइल करेंगे, और इस फन एक्टिविटी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना।
अच्छा, ये फन एक्टिविटी में हम एक चीज और ऐड कर सकते हैं कि इसको लेफ्ट टू राइट, अप टू डाउन, ठीक है ना, यानी हम इसको विजुअल ट्रैकिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो इस फन एक्टिविटी को हम आई कांटेक्ट डेवलप कराने के साथ ट्रैकिंग के लिए यूज करेंगे। इससे बच्चे का अटेंशन बढ़ेगा, फोकस बढ़ेगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस एक्टिविटी को भी हम मैक्सिमम 5 मिनट्स के लिए ही कराएंगे एक बार में, भले ही बाद में हम दिन में इसको फिर से रिपीट कर दें। तो एक्टिविटी प्लेफुल होनी चाहिए, इंजॉयबल होनी चाहिए, ब्राइट और अट्रैक्टिव ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, और मूवमेंट जो होनी चाहिए अप डाउन या लेफ्ट राइट वो बहुत स्लो होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए। और थोड़ी सी भी सफलता आपको मिलती है तो उसको सेलिब्रेट जरूर करना है। ये हमें इन एक्सरसाइजेज में ध्यान रखना है। अब हम नेक्स्ट है एट आई लेवल। अब इन्होंने देखिए, एक मदर ने टेडी बियर ले रखा है, ठीक है ना। तो एक जो है टेडी बियर हमने बच्चे के आईज के लेवल पे होल्ड कर रखा है। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज देखिए कि बच्चे की आईज के लेवल पर टेडी बियर की आईज हैं, ठीक है ना, और उसी के ठीक पीछे हमारी आईज हैं। तो हम बच्चे के पास जो है, जब भी बच्चा खुश होगा, टेडी बियर से हंसेगा, तो हम अपनी आईज को बच्चे के नजदीक लाने की कोशिश करेंगे, ताकि बच्चा हमें आई कांटेक्ट दे। और जैसे ही बच्चा टेडी की बजाय हमारे आई कांटेक्ट से खुश होता है, वैसे ही हम उसको रिवार्ड करेंगे, क्लैप करेंगे, प्रेज करेंगे। यानी अल्टीमेट टारगेट हमारे साथ आई कांटेक्ट को बिल्डअप कराने का होता है। तो हम जो अपना फुल प्रयास देते हैं, स्माइल, प्रेज, क्लैपिंग, ये तब होगी जब बच्चे की आईज हमसे कांटेक्ट करेगी, ठीक है ना। इसमें बच्चा क्या सीखता है? इसमें बच्चा फोकस करना सीखता है चीज पर, अटेंशन और एंगेजमेंट सीखता है, ठीक है ना, कम्युनिकेशन बिल्डअप करने के लिए। ये एक्सरसाइज भी हमको एक्सपेक्टिंग टू मच टू सून। बहुत से पेरेंट्स सोचते हैं अभी 1 महीना हो गया, 3 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, आई कांटेक्ट बिल्कुल नहीं आया है, तो बच्चे पर एक्स्ट्रा प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं, पुश, बहुत ज्यादा पुश करने लगते हैं। हमने एक्सरसाइज बोली 5 मिनट, वो कराने लगते हैं आधे घंटे, 35 मिनट, 40 मिनट एक एक्सरसाइज को कराने लगते हैं। तो टू मच प्रेशर बच्चे पर नहीं देना है, इतनी जल्दी वेट करना है, ठीक है। और दूसरी चीज, इससे क्या होता है ना कि बच्चे में प्रेशर क्रिएट, स्ट्रेस में आ जाएगा बच्चा। अगर आप एक ही चीज को बार 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 आधा 1 घंटे लगातार कराएंगे तो अपसेट हो सकता है बच्चा, और मोटिवेशन पे डीमोटिवेटेड हो जाएगा बच्चा, आपका मोटिवेशन पुअर हो जाएगा बच्चे का, ठीक है ना। दूसरी चीज, हम डिमांड्स और फोर्सेस कई बार करने लगते हैं, देखो मेरी तरफ तो चॉकलेट मिलेगी, ये नहीं करना है। डिमांड्स और फोर्स मतलब फोर्सफुल नहीं होना है हमें, और ना ही हमें जो है डिमांडिंग टोन में होना है कि ये करो, नहीं तो फिर जो है या तो पिटाई हो जाएगी बच्चे की, या तो तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं। तो मदर की जो टोन है वो डिमांडिंग और फोर्सफुल नहीं होनी चाहिए। इस चीज को हमें अपने अंदर बहुत ज्यादा कंट्रोल करना है। अगर हम अपनी टोन को कंट्रोल नहीं करते हैं बच्चे से बात करते समय, तो बच्चे में एंजाइटी क्रिएट हो जाती है, बच्चा दूसरी तरफ देखने लगता है, और बच्चे से ट्रस्ट और कनेक्शन हमारा डिस्टर्ब हो जाता है, फिर आई कांटेक्ट आने में बहुत दिक्कत आती है, ठीक है ना। तीसरी चीज, मेकिंग इट बोरिंग। कई बार क्या होता है, सेम टॉयस है, सेम तरीके से, सेम प्लेस पर हम एक ही चीज को लगातार कराते रहते हैं, बच्चा बोर हो जाता है उससे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी किसी भी एक्सरसाइज में बच्चा इंटरेस्ट लूज ना करे, ठीक है ना, उसका अटेंशन कम ना हो, वो ग्रेजुअली बढ़े लेकिन कम ना हो। तो हमें अपनी एक्सरसाइज को मॉडिफाई करते रहना है, ठीक है। डिस्ट्रैक्शंस इन द एनवायरनमेंट, टीवी चल रहा है, 5 लोग खाना खा रहे हैं, घर में मेहमान आए हुए हैं, और उन सब के बीच में हम ये सारी चीजें कर रहे हैं। टीवी चल रहा है, खुद भी हम मोबाइल देख रहे हैं, खुद भी हम फोन अटेंड कर रहे हैं, और आई कांटेक्ट एक्सरसाइज करा रहे हैं, फिर नहीं कामयाब होंगी एक्सरसाइज, ठीक है ना। इससे बच्चे का अटेंशन डिवाइड हो जाता है, आपके और एक्सरसाइज के ऊपर बच्चा फोकस नहीं कर पाता है, सेंसरी लोड बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और बच्चा फिर आई कांटेक्ट इजिली नहीं डेवलप कर पाता है, ठीक है ना। पांचवी चीज इंपॉर्टेंट है, नॉट रीइंफोर्सिंग आई कांटेक्ट। जनरली हम रिवार्ड और रीइंफोर्समेंट का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, है ना, एबीए थेरेपी में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। हमें रिवार्ड और रीइंफोर्समेंट का यूज तो करना है, लेकिन एक्सेस में नहीं जाना है। हर बार आई कांटेक्ट के लिए हमें रिवार्ड नहीं देना है। कोशिश ये करनी है कि हम आई कांटेक्ट एक्सरसाइज को विदाउट रिवार्ड करें, वर्बल प्रेस से करें, हंसते हुए फेस से करें, है ना, तरह तरह के चेहरे बना करके करें। बट हमें आई कांटेक्ट एक्सरसाइज में रीइंफोर्समेंट सिस्टम को एकदम रेस्ट्रिक्ट रखने की कोशिश करनी है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि बच्चा नहीं जानता है, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि अगले
समय पे क्या होने वाला है, फिर वो हमेशा वो उम्मीद आपसे रखे रहेगा, ठीक है ना। और मोटिवेशन बच्चे का कम होगा दोबारा ट्राई करने में। तो कोशिश करना है रीइंफोर्समेंट का, यहाँ मोबाइल, ढेर सारे लोग, ये नहीं होना चाहिए। कूल एंड कॉम एनवायरनमेंट में जहाँ बच्चा फोकस कर सके प्रॉपरली, और थोड़े से भी चीज को बच्चा अच्छे से करता है, एक बार भी आई कांटेक्ट करता है, आप क्लैप, रिवार्ड आपका क्लैपिंग होना चाहिए, स्माइल होना चाहिए, ठीक है ना। और बहुत ज्यादा अगर आपको लगता है तब कभी आप रीइंफोर्सर यूज करिए, अदरवाइज नहीं। तो हमें कनेक्शन पर फोकस करना है, परफेक्शन पर नहीं। पेरेंट्स पीटने लगते हैं बच्चों पर, गुस्सा करने लगते हैं अगर वो आई कांटेक्ट पूरे पूरे 5 मिनट बात की और 5 मिनट आई कांटेक्ट नहीं किया तो डांटने लगते हैं। ये नहीं करना है। हमें परफेक्शन पे नहीं जाना है, हमें कनेक्शन डेवलप करने पे जाना है, और ग्रेजुअली कनेक्शन डेवलप करना है बच्चे में। इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि हमें पेशेंस रखना है, कंसिस्टेंट रहना है। जो हमारे सेशंस है ना उनको शॉर्ट रखना है, और पॉजिटिव सेशंस हमारे होने चाहिए, ठीक रखे हुए हैं। और उस वीक में हमने कितने दिन आई कांटेक्ट कराया, ये हम बच्चे को स्टार भी इसमें देते हैं, ठीक है ना। तो हमने एक्टिविटीज लिख लेंगे, एक तरफ बबल टाइम लिखा हमने, दूसरे नंबर पर टॉय एट आई लेवल लिखा, तीसरे नंबर पर वेट एंड वॉच एक्टिविटी लिखा, फॉलो माई आईज लिखा, और मिरर टाइम लिखा। एक तरफ हमने एक्टिविटीज लिखी, दूसरी तरफ हमने लिखे कि हमने उस दिन कितनी कितनी एक्टिविटीज कराई हैं बच्चे को, ठीक है ना। तो अब बच्चे को हम एक हैप्पी और रिलैक्सिंग मूड में ये एक्टिविटीज कराएंगे। सेशंस 5 मिनट से ऊपर नहीं रहेगा पर एक्सरसाइज का। और प्रेज करेंगे बच्चे को, ठीक है ना, स्टार देंगे बच्चे को, गिव ए स्टार फॉर ईच एक्टिविटी। हर एक्टिविटी के लिए देखिए डिफरेंट कलर के स्टार बने हुए हैं। तो बबल टाइम बच्चे ने कर लिया, आपने ग्रीन कलर का स्टार दे दिया। टॉय टाई लेवल कर लिया आपने, बच्चे के हाथ पे ऑरेंज दे दिया। तो ऐसे बच्चे को एंटिसिपेट रहेगा कि मुझे 5 एक्सरसाइज करनी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम बच्चे को टारगेट देते हैं, इस तरीके से बच्चे को सिखाते हैं। वीकली गोल हम डिसाइड कर लेते हैं कि एक हफ्ते में हमारे बच्चे ने बबल टाइम कितनी बार की, पांचों एक्सरसाइज कितनी बार की। जब हमारा बच्चा इन सारी एक्सरसाइज को पूरे वीक डिफाइंड मैनर में करता है, तब हम बच्चे को वीक के एंड में एक रिवार्ड दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको बहुत ज्यादा कूल रहना है, क्योंकि ये ना एक स्किल है, और ये टाइम मांगती है स्किल, प्रैक्टिस मांगती है और रिपीटिशन मांगती है बहुत ज्यादा, ठीक है ना। तो ये तीनों चीज होनी चाहिए, लेकिन उसके तरीके मैंने आपको सिखाए कि किस तरीके से वो सारी चीजें होनी चाहिए। बच्चे के हर अटेम्प्ट को मैं अप्रिसिएट करना है, गुस्सा नहीं करना है बच्चे पे, इन चीजों के लिए फोर्सफुल नहीं करना है। क्योंकि अब ड्यूरेशन से ज्यादा हम किस चीज को महत्व दे रहे हैं, फंक्शन को महत्व दे रहे हैं आई कांटेक्ट के, ठीक है ना। यानी बच्चा हमारा हमसे सब्जी मांगने के लिए या रोटी मांगने के लिए अगर आई कांटेक्ट कर लेता है तो वो हमारे लिए सफिशियंट है, भले ही उसके बाद वो आधे घंटे आई कांटेक्ट नहीं किया। तो ये हमारा फंक्शनल आई कांटेक्ट का एस्पेक्ट अब हमें डेवलप करना है, ना कि ड्यूरेशन के बेसिस पे बहुत ज्यादा जाना है। और ड्यूरेशन अपने आप बढ़ता है जब हम कंसिस्टेंट रहेंगे, शॉर्ट एक्सरसाइज को रेगुलर मैनर में कराते रहेंगे, तो ड्यूरेशन भी अपने आप धीरे धीरे आने लगेगा, ठीक है ना। ऐसे स्पेस में हम कराएंगे जहाँ डिस्ट्रैक्शंस बहुत कम हो। डिस्ट्रैक्शंस ज्यादा है, टीवी मोबाइल शोरगुल है, तो फिर ये थेरेपीज काम नहीं करती हैं, ठीक है ना। और कनेक्शन बच्चे से हमें बिल्ड करना है। तो की पॉइंट हमने आपको आज के बता दिए हैं, ठीक है ना। आई कांटेक्ट के अंदर आपको जो है यही चीज ध्यान रखनी है